मेरा बच्चा मेरे गले लग लग के रोता है कि मेरे चौके तोड़ेंगे। वो बच्चा बोलता है कि जब मैं पानी मांगता था ना तो मुझे लात मार के बोलते थे कि जा बाथरूम से पानी पी। मैं सामने बंगले पे गई हूँ, ये आया, इसने बोला मुझे चाबी दे। मैंने बोला ये ले चाबी, तू ऊपर जाके, तू समुंदर से आया, तू ऊपर जाके नहा दो। तो मैं आ रही हूँ काम करके पॉलर का, मैं आई हूँ तो इसने फांसी ले ली। इतना खौफ था, वो कह रहा था मेरे को यानी कि ऐसा लग रही है मेरे को मार देंगे, इतना उसके अंदर खौफ आ गया था। मैं सिविल लेके पहुंची, उधर पुलिस आ गई, उन्होंने बोला इसका पोस्टमार्टम करेंगे। भाई किस चीज का पोस्टमार्टम करेंगे? बोलते थे फिर 20,000 रुपए दो पुलिस वाले। किस चीज का पैसा दे? हम गरीब लोग हैं। 20,000 रुपए लिया हम लोगों से और बच्चे की सारा यहाँ से लेके पोस्टमार्टम कर दिया बगैर इजाजत के, बगैर। हमें पता ही नहीं चला कैसे हमारे बच्चा तड़प के स्थिति जान दी। सिविल पे लेके के सिविल वालों ने उसकी एक एक चीज निकाल दी, उसके दिल, उसके गुर्दे, खाली अभी खंडर हमारा बच्चा भी आएगा जिसको हम दफना देंगे। उसको मरते हुए सर उनको सुकून नहीं दिया। कराची के इलाके माड़ीपुर से एक शख्स की लाश मिली जिसकी शनाख्त मलिर जेल से फरार होने वाले कैदी रजा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक रजा ने जेल से फरार होने के बाद खुदकुशी की और उससे पहले एक वीडियो भी रिकॉर्ड की। मैं दरख्वास्त करता हूँ सर, मुझे रिहाई दी जाए, मतलब मैं बेकसूर हूँ सर। ये जो हुआ सर, मैं भी था वहाँ से सर, मैंने भी निकलने की कोशिश, मतलब भागते हुए सर। क्रिश्चियन हूँ सर, सारे लोग भागे सर, हेरा फेरी ऊपर चढ़ चढ़ के फायरिंग होने लगी सर। तो मैं सर दिमाग, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे सर, तो क्या करता सर, जिधर आवाम भागी सर अपनी जान बचा के जंसले आए उधर सर। तो मैं लिहाजा आपसे अपील करता हूँ सर, मैं बेकसूर हूँ। DIG साउथ का कहना है कि रजा मनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार था और दीगर कैदियों के साथ मलिर जेल से फरार हुआ था। इस बारे में मजीद जानते हैं लवाई किंग से। ये जब मेरे पास आया तो ये मुझे बता रहा था कि भाई मैं आया हूँ वहाँ से जेल से भाग के, 2 दिन मैं सिविल में रहा हूँ, 2 दिन के बाद आज ये माड़ीपुर मेरे पास पहुँचा। जब ये पहुँचा तो मैंने अपने ससुराल वालों को बताया। मेरे ससुराल वाले आए, इनसे बातचीत करके इसको चले गए कि भाई हम तेरे को कल दोपहर में वहाँ पे जमा भर्ती करा देंगे दोबारा जेल में। तो ये सुबह सुबह 5:30-6 बजे अकेला, हम लोग सोए हुए थे, मियाँ बीवी, ये उठा, उठ के नहाया, नहा के बैठ के कुर्सी पे बाहर सेन में बैठा हुआ था। मैंने इसको पूछा इतनी जल्दी तू क्यों उठ गया? बोलते यार मेरा दिल बहुत परेशान है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने इसको पूछा ऐसा क्यों भाई, क्या परेशानी है? बोलता है मेरे साथ वहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है। तो मैंने बोला क्या बुरा हो रहा है मुझे बता। बोलता था बस छोड़, बस रहने दे। और उसने वो नहीं बताया कि उसके साथ जेल में क्या बुरा हो रहा था। 8 बजे मैं उसके पास गया हूँ तो मैंने उससे पूछा, मैंने क्या हुआ था? कहता है जंसला आया था, बहुत जानी कि अजीब सा वहाँ माहौल बन गया था, गोली चलने लग गई थी, पब्लिक पर पब्लिक चढ़ रही थी। कहता है मैं तो अपनी जान बचा के भागा हूँ और नहीं भी उठ रहा तो पब्लिक ऐसे मार रही थी, उठो उठो भागो भागो भागो, शोर की आवाज़ें आने लगी। कहता मैं भी उठ के भाग गया। कहता मैं घर नहीं आया। कहता मैंने घर क्यों नहीं आया? कहता मेरे को डर लग रहा था इन लोगों से, तो घर पे कोई आना आ जाए फिर ना उठा के ले जाए। मेरे को थाने वाले ने बहुत मारा था पहले भी। तो मैंने क्यों मारा था? कहता कैसे मारा था? मैंने क्या हुआ था? कहता पानी के पैंपों से मारा था। वो बच्चा बोलता है कि पानी ना पानी, जब मैं पानी मांगता था ना तो मुझे लात मार के बोलते थे कि जा बाथरूम से पानी पी। उसको इतना खौफ था, वो कह रहा था मेरे को यानी कि ऐसा लग रही है मेरे को मार देंगे, इतना उसके अंदर खौफ आ गया था। वो उस दिन दीवार टूटी है, मेरा बच्चा भागा, मैं उसको बोल भी नहीं हूँ कि तूने इतनी बड़ी गलती क्यों की। मेरी गोद में मुँह रख के रोता रहा कि अम्मी मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे कैदियों ने मारा, सारे घुटने छीले हमें। वो भागता ही रहा है कि अम्मी मुझे समझ ही नहीं है, मैं भागते भागते रोड पे आ गया हूँ। कह रहा मुझे कोई पता नहीं है। कह रहा मैं जब रोड पे आया मुझे स्कूटर वाले सिविल में उतार दिया। वहाँ पे बैठ बैठ के उसका पता था कि आऊँगा फिर पकड़ा जाऊँगा। मेरी बेटी के घर पहुँच गए, लोगों ने कहा, मैं वकील के पास गई हूँ। मैंने जब वकील से बात की उसने कहा कोई बात नहीं है, आप इसको सुबह 11 बजे कोर्ट में लेके आओ, मैं इसको सिलेंडर करवा दूंगा। मैंने अपने माँ को उसको 3 दिन अपने पास रखा। मैं तू टेंशन नहीं ले, हम लोग सुबह तुझे उधर पेश करेंगे। सुबह पेश करने की देर है, बस उसके दिल में ये था कि मुझे पुलिस बहुत मारेगी, मुझे पुलिस बहुत मारेगी। बस उसको यही पता, किसी ने उसको कहा तो जाएगा तेरी टांगे तोड़ेंगे। मेरा बच्चा मेरे गले लग लग के रोता रहा है कि मेरे टांगे तोड़ेंगे। मैं
खौफ से फांसी लेके मैं एक ही बात कहता रहा, अम्मी मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं सामने बंगले पे गई हूँ, उसका मैं घर पे ये आया, इसने बोला मुझे चाबी दे। मैंने बोला ये ले चाबी, तो ऊपर जाके तो समुंदर से आया, तो ऊपर जाके नहा दो। तो मैं आ रही हूँ काम करके पॉलर का, जैसे मैं बुरश भूली हूँ मैं आई हूँ तो इसने फांसी ले ली। मैं सिविल लेके पहुंची, सिविल वालों को बोला मैंने चेक करो, उधर पुलिस आ गई, उन्होंने बोला इसका पोस्टमार्टम करेंगे। भाई किस चीज का पोस्टमार्टम करेंगे? बोलते थे फिर 20,000 रुपए दो पुलिस वाले। हमने बोला ये तो कोई बात नहीं, बच्चा इतने डर के तुम्हारी खौफ से मरा, किस चीज का पैसा दे, हम गरीब लोग हैं। 20,000 रुपए लिया हम लोगों से और बच्चे की सारा यहाँ से लेके पोस्टमार्टम कर दिया बगैर इजाजत के, बगैर। मुझे बस इंसाफ चाहिए। हमारा भाई आज मर गया, उसे वापस नहीं आना, उसे वापस नहीं। सर ऐसा करे कि इनके ना ऐसा कुछ हो कि बस ये तबाह मर जाए। आज हमारे घर में मातम मच गया सिर्फ इनकी वजह से। सर हमारा छोटा सा फूलों जैसा बच्चा चलेगा आज, जिसको हम दफनाने जाएंगे, अभी बस थोड़ी देर के बाद आ रहा है, जिसको हम अपने हाथों से दफना देंगे। सर वो इतना मासूम था, हम उसको समझा रहे थे, पूरी रात वो रोता रहा, मेरे पर जुल्म होता है, मुझे मारते हैं जेल में, मेरे पर बहुत जुल्म होता है, मुझे पीने का पानी नहीं देते, मैं बहुत डरता हूँ, मुझे मेरे पर जुल्म कर रहे हैं, मुझे नहीं जाना। सर पता नहीं क्या हुआ, उसने अपनी कि सुबह 8 बजे अपनी जान दे दी। हमें पता ही नहीं चला कैसे हमारे बच्चा तड़प के उसने अपनी जान दी। सिविल पे लेके, सिविल वालों ने उसकी एक एक चीज़ निकाल दी, उसके दिल, उसके गुर्दे खाली। अभी खंडर हमारा बच्चा भी आएगा जिसको हम दफना देंगे। उसको मरते हुए सर उनको सुकून नहीं दिया। जो बड़े रुकमान बैठे हुए ये इनसे गुजारिश है कि ये जेल लांडी में जाके देखें कि वहाँ पे कैदियों के साथ क्या हो रहा है, कि वहाँ से कैदी निकला और उसके इतना डिप्रेशन कि उसने अपने आप को मारना अच्छा समझा, जेल जाना नहीं उसने समझा। लाशे इतना उसको मारा, इतना जुल्म किया था। मैं अपील यही करूँगा, बस अल्लाह के बंदो, बेगुनाह बंदे को नहीं उठाओ, किसी की जाने नहीं गवाओ यार, किसी का वो भी माँ का लाल था, वो तुम्हारे भी आगे बच्चे हैं। तो मेरी मीडिया से और बड़े लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को रोका जाए, ईदगाह की पुलिस को रोका जाए कि नजायज़ करते हैं। हाँ, जो करता है उसको मार, उसको लेके जाओ, जो नहीं करता झूठे केस डाल के, ये देखिए झूठे केस डाल के बच्चा मार दिया। रोमा मट्टू, मुश्ताक मट्टू को आप टिकटॉक पे बनाते हैं, देखो तो सही असाई बरादरी के साथ क्या हो रहा है, एक दफ़ा आओ तो सही, पूछो तो सही। सिर्फ वहाँ जाओ टिकटॉक पे बनाते हो, अल्लाह के बंदे असाई बरादरी के साथ क्या हो रहा है, हमारी बरादरी की आप बैठो सही, आए ज़रा देखें इलाके के हालात देखें, हमारी बरादरी को देखें, पूछे तो सही क्या परेशानी, क्या वजह थी। ये मेरी अपील है, एक दफ़ा रंशलन पे है। नहीं सही, उसको साहिबे को लेकर गए,